हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सेट्स। तो सेट्स में अब तक हमने सेट की डेफिनेशन जानी, उससे रिलेटेड एग्जांपल देखे। सेट को कितने टाइप से हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो टाइप से, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। फिर हमने सबसेट्स ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ लिया है। ओके, अब हम जो रिमेनिंग सब टॉपिक हैं सेट्स के, उन पर फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। तो क्या क्या जानेंगे आज के लेक्चर में? वेन डायग्राम्स के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। फिर हम जानेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में कि अगर आपके पास दो सेट्स गिवन है तो आप उनका यूनियन कैसे करेंगे। फिर हम यूनियन को आपको वेन डायग्राम के द्वारा बनाकर दिखाएंगे। और फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे वेन डायग्राम के द्वारा। फिर हम डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन आपको बताएंगे। फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड उसके बाद हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स एंड कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाते चलेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट? जो वेन डायग्राम है, ये एक इंग्लिश वेन डायग्राम है। ये जो नाम है, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन का है जिनका नाम था जॉन वेन। इन्हीं के नाम पर ये जो नाम दिया गया है वेन डायग्राम, उन्हीं के नाम पर दिया गया है। तो इस डायग्राम में क्या होता है, मोस्टली जो शेप्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? रेक्टेंगल्स होती हैं और सर्कल्स होती हैं। यहाँ पर क्लोज कर्व लिखा हुआ, क्लोज कर्व में यूजुअली सर्कल्स को लिया जाता है। तो सेट के बीच के अधिकांश जो रिलेशंस होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट के बीच के जो अधिकांश रिलेशंस होते हैं उनको आप एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम होता है, इन डायग्राम्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, तो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय अ सर्कल। तो स्टूडेंट, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। ओके, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटेन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। ओके, तो क्या क्या अभी तक सीखा आपने कि वेन डायग्राम क्या होता है? कि जो सेट्स होते हैं उनके रिलेशन को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है स्टूडेंट, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सर्कल, जो सबसेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप सबसेट के अंदर ही लिखेंगे। ओके, तो मैं आपको अभी वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो वेन डायग्राम आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ये हमने मान लिया इसका कोई सबसेट है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यू आपका यूनिवर्सल सेट है और ए आपका इसका सबसेट है। तो आप देख सकते हैं ए का हर एक एलिमेंट क्या है? यू का मेंबर है। तो ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू यू। तो यहां से क्या कह सकते हैं? दैट इज, दिस इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका है यूनिवर्सल सेट। ओके, ये है आपका सबसेट ऑफ यू। ओके, तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाए हम, तो वेन डायग्राम यहां बनाते हैं स्टूडेंट। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके, तो ये बना दिया हमने रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है आपका? यू। ओके, और जो इसका सबसेट होता है उसको किससे बनाएंगे? सर्कल से। तो सर्कल बना देते हैं इसके अंदर ही। ओके, और फिर लिखा है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटेन इन दियर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। तो जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको सर्कल के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेट के एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 2, 4, 6, 8, 10, ये तो सेट ए के एलिमेंट हमने लिख दिए। ठीक है, ये सेट ए आपका ये रहा। ठीक है,
सेट ए के एलिमेंट लिख दिए। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से लिखेंगे, आपको पता है सेट यू के एलिमेंट कौन कौन थे, जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट कहाँ है, कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर। तो आप क्या करेंगे, आप सारे नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप ए यू का सबसेट है, तो हम ए वाले ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो यू के अंदर ऑटोमेटिकली हैं, तभी तो ए यू का सबसेट है। तो हम क्या, इस ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब हमारे पास ये एलिमेंट बचे ना 1 3 5 7 9, तो 1 यहाँ लिख देंगे जहाँ 1 3 5 7 9, तो ये बन गया वेन डायग्राम ऑफ यू एंड ए। तो इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा। जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सबसेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेट के एलिमेंट हैं उनको हम सर्कल के अंदर ही लिखेंगे। ओके, और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको हम यू में लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपने क्या किया, आप जो नंबर्स को क्या करते थे, आप नंबर्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो अगर आपके पास नंबर्स गिवन होते थे तो आप और कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते थे, आप 4 ऑपरेशन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, ईच वन ऑफ दीज ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन अ पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट अनदर नंबर। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए था, तभी तो आप ऑपरेशन ऑफ सेट कर सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर माने कि अगर आपके पास 2 पेयर गिवन है 5 एंड 13, तो अगर आपको एडिशन करना है तो 5 + 13 करेंगे, आपको 18 मिलेगा। अब बात आती है, ये तो नंबर्स का ऑपरेशन हो गया, अब आपको करना है ऑपरेशन ऑन सेट। तो सेट पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, तो 2 टाइप के हम ऑपरेशन कर सकते हैं सेट्स के ऊपर, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट्स बोल सकते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसको हम आगे बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। अभी हम फोकस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके बारे में जानते हैं। लेट ए एंड बी 2 सेट। तो हमने स्टूडेंट माना कि ए एंड बी एनी 2 सेट, कोई भी आपने 2 सेट ले लिए। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए and all the elements of B, the common elements being taken only once। तो क्या कहा गया इसमें, आपके पास क्या है, A एंड B कोई 2 सेट मान लिए गए हैं, तो यूनियन ऑफ A और B का क्या होता है स्टूडेंट, यूनियन ऑफ A एंड B क्या होता है, सेट, एक ऐसा सेट जो A के एलिमेंट को भी कंसिस्ट करता है और B के एलिमेंट को भी कंसिस्ट करता है, और जो कॉमन एलिमेंट है A एंड B में उनको केवल एक बार कंसीडर किया जाता है। आसान भाषा में समझें कि अगर आपके पास 2 सेट गिवन हैं, तो अगर आपको उनका यूनियन लेना है तो आप क्या करेंगे, आप सेट ए के एलिमेंट, वो सारा आपको यूनियन ऑफ 2 सेट, आपको एक सेट ही मिलेगा। तो जो सेट मिलेगा उसके एलिमेंट क्या होंगे, आपके सेट ए के एलिमेंट होंगे और सेट बी के एलिमेंट होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे सेट ए एंड बी के, उनको एक ही बार लिखा जाएगा। ओके, तो मैं एग्जाम्पल एक बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो द सिंबल यूनियन, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, सिंबलिकली इसे ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपके पास 2 सेट गिवन है ए एंड बी, तो अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो ए यूनियन बी, और इसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ओके, तो जैसे एग्जांपल एक से आपको अच्छे से समझ जाते हैं। तो लेट ए इक्वल टू आपको दे रखा है सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, और सेट बी दे रखा है जिसके एलिमेंट है 6, 8, 10, 12, और आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी। तो अगर हम ए यूनियन बी की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या था, ए यूनियन बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो देखते हैं, तो ए सेट आपका ए रहा और बी सेट आपका ए रहा, तो आपको ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या बोला गया था कि वो सेट होगा जिसमें सेट ए के एलिमेंट होंगे 2, 4, 6, 8, और सेट बी के एलिमेंट होंगे 6, 8, 10, 12, और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6, 8, 6, 8, तो इनको केवल एक बार लिखेंगे, तो एक बार। तो ये आपका आ गया यूनियन ऑफ 2 सेट, तो ये हो जाएगा 10, 12। ओके, तो सेट ए के एलिमेंट
एंड सेट बी के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार लिखें। तो यहाँ से देख सकते 6 एंड 8 क्या है, कॉमन एलिमेंट है, उनको एक ही बार। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो आप इजीली से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लिखिए, ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 3 5 7 9, सेट बी दे रखा है आपको 1 2 4 6 8 10। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो यूनियन बी में क्या आएगा स्टूडेंट, वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में हो, तो 1 3 5 7, और वो सारे एलिमेंट जो सेट बी में हो, और आपको कॉमन एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, तो ये यूनियन बी आपका यही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये रहा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला गया, लेट ए इक्वल टू आपको एक सेट गिवन है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, एंड सेट बी आपको गिवन है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा आई कॉमा यू, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। आपको ये प्रूव करके दिखाना कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ओके, तो अगर हम सेट ए को लिखें तो सेट ए क्या है आपका ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, सेट बी है आपका ए कॉमा आई कॉमा यू। ठीक है, तो अगर हम ए बी का यूनियन लें तो ए यूनियन बी क्या आ जाता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो, तो ए ई आई ओ यू, एंड वो सारे एलिमेंट जो बी में हो, ए आई यू, वो सारे एलिमेंट जो ए में हो एंड वो सारे एलिमेंट जो बी में हो, और ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो देख सकते हैं ए आई यू ये क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो आप ए को पहले लिख चुके हैं तो आप इसे ए को हटा देंगे, आई को आप पहले लिख चुके हैं तो इस आई को हटा देंगे, यू को आप पहले लिख चुके हैं तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए आई यू, ये कॉमन एलिमेंट है, तो इनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी आपका ये आ गया। ये किसके इक्वल है, ये आपका सेट ए ही तो लिखा है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया ए। ओके, यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हैंड। तो एक मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है इसे अगर आप मेथड 1 माने। दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट, दूसरा मेथड आपके लिए है कि अगर आपके पास ये चीज गिवन है, अगर आप यहां से देखना चाहें तो सेट बी क्या है आपका ए आई यू, सेट ए क्या है आपका ए ई आई ओ यू, ये सेकंड मेथड 2। तो आप देख सकते हैं स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ ए, आई इज अ मेंबर ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज आई इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ए, यू इज अ मेंबर ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज यू इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट बी का हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। तो स्टूडेंट एक इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हैं तो हम पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में भी है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, सबसेट है ए का। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो सेट गिवन है और आपका बोला जाए कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा आपका, या इसे बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो आपका छोटा सेट है, जो सबसेट है, जैसे सबसेट एंड सुपर सेट की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, तो यहाँ पर बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू ए, और तो आप इस कंडीशन क्या बोलते हैं, ए को आप बोलते हैं सुपर सेट और ये होता है अपना प्रॉपर। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो एक कोई सेट है जो कि प्रॉपर सबसेट है दूसरे सेट का, और अगर आपसे बी यूनियन ए पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप सुपर सेट को लिख देंगे इक्वल टू ए। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट ये एग्जांपल्स का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ओके, अब हम यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू गिवन है जिसमें क्या है, राम है, गीता है एंड अकबर है, विद अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो एक्स क्या है, कोई सेट है जिसमें क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, राम, गीता एंड अकबर, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, तो जो कि स्कूल हॉकी टीम में है।
एक दूसरा सेट बाई है जिसके अंदर कौन कौन है, गीता है, डेविड है एंड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो स्टूडेंट ये जो तीन लोग हैं, राम, गीता एंड अकबर, ये क्या है, हॉकी टीम के मेंबर हैं। और गीता, डेविड, अशोक ही क्या है, फुटबॉल टीम के मेंबर। ठीक है, तो आपको एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो एक्स में है और वो सारे एलिमेंट भी लिखने हैं जो वाई में है, और आपको एक्स एंड वाई में जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो कौन कौन आ जाएंगे, राम, गीता, अकबर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि गीता, तो सेट ए के एलिमेंट हमने लिख दिए, फिर अब सेट बी की बारी है तो सेट बी के एलिमेंट हम लिखेंगे गीता। तो गीता क्या है, कॉमन एलिमेंट है एक्स एंड वाई में, तो गीता को हम लिख चुके हैं पहले से, तो इसे नहीं लिखेंगे। फिर है डेविड, फिर है तो स्टूडेंट आ गया आपका एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो अगर आप इसे और थोड़ा अच्छे से समझें तो मान लीजिए जैसे हॉकी टीम में कौन कौन है, राम है, गीता है एंड अकबर है हॉकी टीम में। ठीक है, राम, गीता, अकबर है, ये तीन लोग हॉकी खेलते हैं। और गीता, डेविड, अशोक, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, फुटबॉल टीम के मेंबर है। तो अगर आप देखें कि गीता हॉकी टीम में भी है और गीता फुटबॉल टीम में है, तो गीता क्या है, कॉमन है, गीता फुटबॉल भी खेल सकती है और हॉकी भी। तो एट अ टाइम पे गीता एक ही गेम तो प्ले कर सकती है, तो यहाँ पर गीता को एक ही बार लिया जाएगा। ठीक है जी, क्या है, गीता इज ए कॉमन एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ सेट्स की, उस पर आप बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consist of all those elements which are either in A or either in B, including those which are in both। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो सेट गिवन है, अगर आपसे पूछा जाए यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या बनाएंगे, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको इंक्लूड करने के बाद। और इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, ए यूनियन बी इक्वल टू लिखा जाएगा दिस इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये है आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कि यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, अब यूनियन ऑफ टू सेट्स का अगर हम बात करें वेन डायग्राम के बारे में, तो आपके पास मान लिया कोई यूनिवर्सल सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है आपके पास यू, और आपके पास दो सबसेट हैं ए एंड बी, क्या है, सबसेट ऑफ यू है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू है एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू है। यू आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट को आप क्या करते थे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे, और इसके जो सबसेट थे उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे। तो स्टूडेंट सेट ए एंड बी का अगर यूनियन की बात करें तो आप देख सकते हैं, आप ये जो चीज आपको दिख रही है ना रेड और व्हाइट में, जो आपको एक टेक्सचर दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। ये है वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपके यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आपके पास दो सेट्स, हमने मान लिए कि आपके पास अगर दो सेट हैं, तो अगर आप क्या करें, ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, तो वो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर आप ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये इस टाइप का जो दो सेट होते हैं, जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करते हैं, इस जो लॉ होता है, इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये जो लॉ है इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, और स्टूडेंट अगर आपके पास तीन सेट हैं ए बी एंड सी, तो अगर आप पहले दो सेट का यूनियन लेते हैं, फिर आप उसके बाद तीसरे सेट के साथ यूनियन करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले सेट का यूनियन लेंगे बी यूनियन सी के साथ।
ओके, इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी भी सेट का आप यूनियन कराएंगे एम्प्टी सेट के साथ तो आपको ऑलवेज वही सेट मिलेगा, सेम सेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास सेट गिवन कोई भी सेट गिवन है, अगर आप फाइव एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कराएंगे तो आपको सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां पर फाइव क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। ओके ओके, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, तो आप डेफिनेशन सीखिए बाकी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू क्या मिलेगा ए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो सेट गिवन है, जैसे अगर आप ए यूनियन बी निकालते थे तो ए यूनियन बी की अगर डेफिनेशन बताएं तो ए यूनियन बी क्या था, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो। तो आपको निकालना है ए यूनियन ए, तो आप क्या करेंगे बी इक्वल टू ए पुट कर देंगे। तो बी इक्वल टू ए अगर जब लिख देंगे तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मीन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब यही है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, ये किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन ए इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको ए। इस लॉ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप के पास क्या है यूनिवर्सल सेट है यू, यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है सबसेट ऑफ यू। तो यूनिवर्सल सेट है, तो आपको पता है स्टूडेंट जब यूनिवर्सल सेट होता है तो जो सेट इसका सबसेट होता है ये यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं होता है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बीच अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट एंड इसके सबसेट के बीच यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ यू यूनियन या यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ओके, तो अब तक आपने स्टूडेंट ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में जाना और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। ओके, अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो उन दोनों सेट के बीच इंटरसेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन बताइए तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो आप क्या करें, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, क्या मिलेगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं उनको मिल उनसे अगर आप एक सेट बना दें तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसको डिनोट करता है इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन की अगर हम सिंबॉलिकली डेफिनेशन बताएं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या था, अगर आप रिकॉल करें तो ए यूनियन बी क्या था स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट एंड है, यहाँ पर क्या होता है और होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एंड मीन्स आपको यहाँ पे और मीन्स अथवा कि या तो ए से हो या बी से हो। इसमें क्या हो, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, मीन कॉमन एलिमेंट। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी इन द एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल दे रखा है तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तो एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है, एग्जांपल्स यहाँ लिखा हुआ है दो बार। तो एक सेट हमने मान लिया, क्या माना हमने, एक एग्जांपल मान लिया 2 4 6 8 और दूसरा सेट हमने बी मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इक्वल टू क्या आपका 2 4 6 8 और बी इक्वल टू क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए इंटरसेक्शन बी
क्या डेफिनेशन होती है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका मीन क्या है? वो सारे एलिमेंट जो सेट ए एंड बी दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे स्टूडेंट, देखिए 2 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 4 ए में बिलोंग कर रहा है, 4 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 6 ए में बिलोंग कर रहा है, 6 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 8 ए में बिलोंग कर रहा है, 8 बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? इसके अंदर एलिमेंट कॉमन आप देख सकते हैं 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन से? 2 4 6 8। तो ये आ गए ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो आई होप आपको ये स्टूडेंट समझ में आया होगा। ओके, तो आपके पास क्या है? कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ द एग्जांपल फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल देना है और आपको क्या करना है? एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करते हैं। तो हम अगर एक्स इक्वल टू मान लें 1 3 5 7 और एक सेट मान लें वाई इक्वल टू मान लें 2 4 6 8। तो अगर आप ए एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालें, तो अगर आप एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? आप क्या करना है? इंटरसेक्शन की जब भी बात आए तो क्या करेंगे? दोनों सेट के में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 एक्स में बिलोंग कर रहा है बट 1 वाई में बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 एक्स में बिलोंग कर रहा है बट 3 वाई में बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 एक्स में बिलोंग कर रहा है बट 5 वाई में बिलोंग नहीं कर रहा है, 7 एक्स में बिलोंग कर रहा है, 7 वाई में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी प्रकार 2 वाई में बिलोंग कर रहा है, 2 एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, 6 एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, 8 वाई में बिलोंग कर रहा है बट 8 एक्स में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो देख सकते हैं एक्स एंड वाई में कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके, तो एक्स एंड वाई के अंदर एक भी एलिमेंट क्या है? कॉमन नहीं है। तो क्या मिल गया आपको? एम्प्टी, नो एलिमेंट। तो इसे क्या हो जाएगा आपका? एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एम्प्टी। तो स्टूडेंट जब दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी। जब दो सेट के बीच इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है तो हम उन सेट को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास सेट गिवन है एक्स एंड वाई, तो अगर हम एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू लें तो क्या अगर आ जाए एम्प्टी सेट, तो हम ऐसे सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक सेट गिवन है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक सारी की सारी नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट आपको बी गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी एंड ये प्रूव करके दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो देखते हैं। तो आपको एक सेट गिवन है ए, तो ए के एलिमेंट लिखें। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा सेट आपको क्या दे रखा है? दूसरा सेट आपको दे रखा है 2 3 5 7। तो आपको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना। क्या निकालना है आपको? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ओके। तो आप ए इंटरसेक्शन बी की आप सबसे पहले डेफिनेशन बताइए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, मेन कॉमन एलिमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, 5 belongs to A and 5 is also belongs to B, 7 belongs to A and 7 is also belongs to B। तो अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं कि A एंड B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? A एंड B के जो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? देख सकते हैं ना, 2 3। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 2 3 5 7, 2 3 5 7। कौन कौन आ रहा है एलिमेंट? 2 3 5 7। ओके, तो ये क्या सेट आ गया? ये आपकी वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। आप फिर प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? बी के इक्वल। ठीक है, तो एक तो यहां से ही आप देख सकते हैं। आपको बी के इक्वल कैसे दिखाएंगे? अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 2
3 5 7। दूसरा सेट बी आपको दे रखा है 2 3 5 7। तो स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको दो सेट गिवन है, इक्वलिटी ऑफ टू सेट के बारे में बताया था कि अगर आपके पास ए एंड बी दो सेट गिवन है, यहाँ पर एक्स एंड वाई ले लेते, एक्स एंड वाई अगर आपके पास दो सेट गिवन है, अगर आपको एक्स इक्वल टू वाई दिखाना तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए, है ना। तभी हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू वाई है। तो हम एक बार दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट ऑफ बी, और एक बार दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम बोल देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो यहां से देख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या देख सकते हैं ए इज आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू। देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, और आप अगर कहें तो बी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, दिस इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। बी का हर एक एलिमेंट स्टूडेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी का सबसेट है, यहाँ पर बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ओके, तो ये एक मेथड होगी कि इससे इक्वल दिखा सकते हैं। एक मेथड क्या होती है स्टूडेंट, दोनों से अगर दो सेट को आपको इक्वल दिखाना तो दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी देखना चाहें तो कितने हैं, 1 2 3 4। दूसरा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए इसमें, साथ ही साथ ये होना चाहिए कि ए एंड बी जो अगर दो सेट हैं तो दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, और साथ ही साथ दोनों जो सेट हैं उनमें क्या होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट नहीं सेम एलिमेंट होने चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, सिंबॉलिकली वी ए राइट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बता चुका। ओके, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी देखने से पहले मैं एक बार आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई यू है, ये है आपके पास यूनिवर्सल, एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और ए इज अ सबसेट ऑफ यू है एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम में जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये आपका यू रहा, और उसके जो सबसेट होते हैं उसको आप सर्कल से ड्रॉ करते हैं। ओके, सर्कल से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका ए सेट ए, दूसरा ये हो गया आपका सेट बी। तो फ्रेंड वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो अगर हम कॉमन लिखें इंटरसेक्शन बी को प्लॉट करें तो ये जो ग्रीन वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। ओके, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, वेन डायग्राम ऑफ टू सेट्स। ओके, तो आप प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी लें और या फिर आप बी इंटरसेक्शन ए लें, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस लॉ को स्टूडेंट हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहे तो वेन डायग्राम हमने आपको ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया वेन डायग्राम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की कि अगर आपके पास तीन सेट गिवन है ए बी एंड सी, अगर आप क्या करें, अगर आप पहले दो सेट का इंटरसेक्शन लें, फिर क्या करें तीसरे सेट के साथ अगर इंटरसेक्ट कराएं, अगर आपने क्या किया
पहले दो सेट का इंटरसेक्शन लिया और तीसरे सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्ट कराएं तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा आपका, आप पहले दो सेट का इंटरसेक्शन ले लें तो ए इंटरसेक्शन बी, और पहले और तीसरे सेट का इंटरसेक्शन ले लें तो ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों सेट का क्या कर लें, यूनियन। तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके बराबर आएगी। ओके, तो समझिए स्टूडेंट कि अगर आपके पास तीन सेट गिवन है तो अगर हम पहले दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं फिर तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, पहले दो सेट के इंटरसेक्शन के साथ, पहले दो सेट के इंटरसेक्शन यूनियन विद पहले एंड तीसरे सेट के इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट है सेकंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें इस क्वांटिटी का, लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो और फिर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का बनाएंगे फिर राइट हैंड साइड का बनाएंगे। ठीक है, ये तो आप इजीली समझ गए होंगे क्योंकि आप अगर आप मैं फिर से बनाना चाहूँ तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी का बनाऊं तो ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट, और ए एंड बी क्या है, ये आपके हैं सबसेट है, ये आपका ए हो गया बी हो गया। तो ये वाला जो रीजन आता है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, और अगर हम इसे कुछ इस टाइप से लिख दें, ये यू हो गया और ये आपका रहा ए, फिर आपका बी, तो ये अगर बी ए, तो अगर हम इंटरसेक्शन देखें यही तो आएगा ना, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन। तो ये क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ का हमने वेन डायग्राम आपको बना दिया। तो ये फर्स्ट सेकंड का बना देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया सब आपका यू, कुछ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप का बनेगा स्टूडेंट। तो ये आपका यू हो गया, ए बी सी आपके पास क्या है, तीन सेट गिवन है। ओके, एक ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो जाएगा आपका सेट सी। तो ए बी, आपको बहुत सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी। तो इंटरसेक्शन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ये सारे पॉइंट आएंगे या ये सारे। ठीक है, अगर आप बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो बी एंड सी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, आप ये वाले पॉइंट लेंगे। तो ये जो आपको येलो कलर में जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन विद बी फिर इंटरसेक्शन विद सी। तो ओके, तो इसको थोड़ा और सही से बना देता हूँ। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये चीज ये रिप्रेजेंट करेगी आपके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी। ओके, तो ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद सी। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड क्वांटिटी के लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी का है। अब राइट हैंड साइड क्वांटिटी का भी हम वेन डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका यू हो जाएगा, तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, तो अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ये आपका हो गया ए, यहाँ हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका बी। ओके, तो ए यहाँ पर अगर हम ए लिखना चाहें यहाँ सी लिखें, और अगर ये वाला बी। ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें सबसे पहले हम ए इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, तो ए बी का इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, ये चीज आएगी, ये ए बी का इंटरसेक्शन आएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, और अगर हम फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए आपका ए रहा, सी आपका ए रहा, तो ए इंटरसेक्शन ये चीज रही, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपको इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या है, ग्रीन कलर का है ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी क्या है आपका, ये वाला पार्ट। तो अगर हमें ग्रीन पार्ट एंड येलो पार्ट का अगर हमें यूनियन लेना हो तो क्या करेंगे, आप ग्रीन पार्ट लेंगे एंड येलो पार्ट लेंगे, और दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अगर दोनों का कॉमन पार्ट देखा जाए
तो ये हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पूरा पार्ट आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर आपके पास एम्प्टी सेट है और अगर आप कोई भी आपके पास दूसरा सेट है, कोई भी बना रहा है सेट है, एनी सेट, तो अगर आप फाइव इंटरसेक्शन विद एम्प्टी कोई भी सेट, एनी सेट, तो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं कोई भी उसके सबसेट के साथ, अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसके सबसेट के साथ, तो आपको वो सेट ही मिलेगा। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी एंड लॉ ऑफ यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास सेट गिवन है ए, अगर आप उस सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको सेम सेट ही मिलेगा। इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप के पास तीन सेट हैं ए बी सी, तो अगर आप लास्ट के दो सेट का इंटरसेक्ट यूनियन लें तो ए यूनियन सी हो जाएगा। तो अगर आप लास्ट के दो सेट का यूनियन लें और पहले सेट के साथ इंटरसेक्ट कराएं तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन विद बी, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन ए इंटरसेक्शन विद सी। तो इसका भी वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट आपको फिफ्थ पार्ट का। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी क्या है आपकी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी का आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपके पास यू है, ठीक है, तो ये हो गया, बी हो गया। तो सबसे पहले बी यूनियन सी की बात करते हैं। तो बी यूनियन अगर हम इसे नाम दें ए बी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर हम ए यूनियन बी पे फोकस करें, सॉरी बी यूनियन सी सबसे पहले निकालेंगे, तो बी यूनियन बी आपका ये रहा, सी ये रहा, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, ये वाला सारा पार्ट, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये आपका आएगा बी यूनियन, ये हो गया आपका बी यूनियन सी। फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन विद ए करना है। तो यहाँ पर फिर से बनाते हैं, तो ये हो गया यू ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी है। तो आपको स्टूडेंट ये पता है कि ग्रीन पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी यूनियन सी को। अब आपको बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो क्या पार्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो आपको ये चीजें मिल गई। ओके, क्या मिलेगा आपको, कॉमन पार्ट कौन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, अब देख सकते हैं आपको ये ग्रीन पार्ट और ये ए का पार्ट, ये देख सकते हैं इतना, ये वाला ये जो पार्ट है ये आपको मिलेगा कॉमन पार्ट, ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। ओके, तो ये चीज हो गई। लेफ्ट हैंड साइड का हमने वेन डायग्राम आपको बना के दिखा दिया। अब हम राइट हैंड साइड का भी वेन डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम सॉरी राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाएं तो ये हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड का अगर वेन डायग्राम बनाएं तो आपके पास सेट है ए बी सी, तो ए यू हो गया, ये सेट हो गया आपका ए बी एंड सी, ए बी सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला ग्रीन कलर का, और ए इंटरसेक्शन सी का अगर हम येलो कलर में बनाएं तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला आएगा। फिर आपको कह रहे हैं यूनियन करेंगे, तो यूनियन करने के बाद आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी, ये यहाँ से लेकर ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है शेडेड रीजन, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका राइट हैंड साइड को। तो ए रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट अब तक हमने क्या क्या सीख लिया कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो आप उन सेट दोनों सेट की यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, और हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज भी बताई, वेन डायग्राम भी आप अब तक बना सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो क्या हम उन दोनों सेट के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। आपका आंसर आना चाहिए यस। तो कैसे कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड वी इन दिस ऑर्डर is the set of elements which belongs to A
व्हाट नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अगर आपके पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में बिलोंग करेंगे बट बी में बिलोंग नहीं करने चाहिए। वो सारे एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हो बट बी में बिलोंग ना करें। सिंबॉलिकली हम ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, ओके, और ए माइनस बी से, ओके। तो इसकी थोड़ा डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, तो इसमें क्या लिखा है, ये तो आपकी लैंग्वेज में लिखी, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए व्हाट नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसे लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो सारे एलिमेंट्स जो ए के मेंबर हो बट बी के मेंबर नहीं हो। तो इसका वेन डायग्राम भी आपको बना के दिखाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस, ओके। तो एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यू, ओके, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके जो सेट मान लेते हैं ए है एंड दूसरा है बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए के एलिमेंट कहाँ है, ए के एलिमेंट आपको बहुत सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए में हो बट बी में हो नहीं हो। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन के बारे में बताते हैं। तो इंटरसेक्शन से थोड़ा रिलेट है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, ठीक है। फिर हम अभी स्टूडेंट इसका बनाएंगे, अभी तो इंटरसेक्शन का बताएंगे, फिर अब हम बनाते हैं ए माइनस बी का। तो इसकी डेफिनेशन हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो वो सारे एलिमेंट हम ए में से हटा देंगे जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है। तो ये जो बात लिखी है इसका मीन यही है कि आप सेट ए में से वो एलिमेंट को रिमूव कर देंगे या डिलीट कर देंगे जो ए एंड बी दोनों में है। मीन्स आप सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे जो ए एंड बी में है, ठीक है। तो अगर हम ये सेट ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया, तो ए हो गया है, बी हो गया। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सेट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो ए एंड बी दोनों में कॉमन। तो ए एंड बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये जो ग्रीन पार्ट में दिख रहा है, तो ग्रीन पार्ट यहाँ कहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ये पार्ट को हटा देंगे। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। इसको रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी को। और अगर आप देखना चाहें तो अगर हम यहां तो ए माइनस बी, तो अगर हम बी माइनस ए निकालें तो बहुत सारे एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहे हों बट ए में बिलोंग ना करें, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। येलो कलर में आपको दिख रहा है ए माइनस बी, ग्रीन कलर में ए इंटरसेक्शन बी, और आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये है आपका बी माइनस ए, ओके। तो ये आपका क्या था, यूनिवर्सल सेट। तो ये बन गए वेन डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ओके। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, आपको ए इक्वल टू एक सेट गिवन है और बी इक्वल टू सेट गिवन है, तो आपको ए माइनस बी निकालना है एंड बी माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आप यहां से देखना चाहें तो यहां से आप देख सकते हैं ब्लू कलर में क्या है आपका बी माइनस ए है, येलो कलर में क्या है आपका ए माइनस बी। आप क्लियरली कह सकते हैं कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कह सकते हैं डायरेक्टली ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। और आप यहां से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी के बीच में कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। आप ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए के बीच में आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा। सेम इसी प्रकार ए माइनस बी एंड बी माइनस ए के साथ आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ओके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो एग्जांपल समझ लेते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें
तो सेट ए क्या गिवन है आपको, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी क्या गिवन है आपको, 2, 4, 6, 8। आपको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में है एंड बी में नहीं है। ठीक है, तो आप सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस करेंगे 2, 4, 6, 8। ओके, आप देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। आप क्या करेंगे, सेट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो सेट ए एंड बी दोनों में है। तो 2 देख सकते हैं, 2 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। 4 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। 6 क्या है, कॉमन एलिमेंट है। 8 भी क्या है, कॉमन एलिमेंट। आप क्या करेंगे, सेट ए में से वो एलिमेंट को हटा देंगे जो सेट ए एंड बी दोनों में कॉमन को। तो कौन कौन से एलिमेंट को हम हटाएंगे, 2 को रिमूव कर देंगे, 4 को रिमूव कर देंगे, 6 को रिमूव कर देंगे एंड 8 को रिमूव कर देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको लिख देंगे 1, 3, 5, 7। तो ये आ गया आपका ए माइनस बी। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, ए में बिलोंग कर रहे हैं बट बी में बिलोंग नहीं कर रहे। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें सेट ए में से वो सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया जो सेट ए एंड बी दोनों में कॉमन है। अब आपको निकालना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कैसे आएगा, वो सारे एलिमेंट जो बी में हो एंड ए में नहीं हो। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2, 4, 6, 8 माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको बहुत सारे एलिमेंट, आपको सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 4। ओके, तो हमने कहाँ तक लिखा, तो 1, 8 तक लिख दिया, सॉरी यहाँ पर 6 ही तक एलिमेंट थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट 8 ही कर लेते हैं ना, 6, 7, 8, 7, 8। ठीक है, तो यह हो जाएगा 6, 7, 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों में जो सेट गिवन है उनमें आप कॉमन एलिमेंट देखें तो देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 है। सारे सारे एलिमेंट क्या है, कॉमन है। ये 2, 4, 6, 8 है, ये इतने सारे क्या है, कॉमन एलिमेंट। आप क्या करेंगे, सेट बी में से इन सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे। ये सारे एलिमेंट को हटा देंगे तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी सेट। यहाँ पर ए माइनस बी क्या मिल रहा है आपको, सेट मिल रहा है 1, 3, 5, 7। तो यहाँ से क्लियरली आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी क्या है, डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बाकी का आप वेन डायग्राम से भी समझ चुके हैं कि बी माइनस ए क्या आएगा। आप देख सकते हैं ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए बाई वेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। v इक्वल टू आपको दे रखा है एक सेट जिसके एलिमेंट है a, e, i, o, u। दूसरा सेट गिवन है आपको a, i, k, u। तो आपसे b माइनस बी पूछा गया एंड b माइनस वी पूछा गया। ठीक है, तो निकालते हैं v माइनस वी, a, e, i, o, u माइनस करेंगे a, i, k, u। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो v सेट है इसमें से आप बहुत सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे जो v एंड v दोनों में कॉमन है। तो देख सकते हैं a क्या है, कॉमन एलिमेंट है, i क्या है, कॉमन एलिमेंट है एंड u क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप v सेट में से ये जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको डिलीट कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, e o, e का आ गया आपका v माइनस बी। ओके, अब हमें निकालना है b माइनस वी। तो v के एलिमेंट कौन कौन से हैं, b के एलिमेंट हैं a, i, k, u माइनस करेंगे a, e, i, o, u। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट अगर आप देखें तो a है एंड u के हैं कॉमन एलिमेंट। तो आप सेट b में से a एंड u को डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट लिख देंगे। तो i, k ये है आपके रिमेनिंग, v माइनस b। ओके, तो अगर आप इस सेट को देखें एंड इस सेट को देखें तो क्या कह सकते हैं, E बिलोंग्स टू V माइनस बी, वट E डज नॉट बिलोंग्स टू V माइनस। ओके, तो ये क्या है, यहां से आप ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, जो V माइनस बी डज नॉट सबसेट ऑफ V माइनस ए एंड V माइनस बी डज नॉट सबसेट ऑफ V माइनस। तो
यहां से देख सकते हैं कि v माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस v। ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपके पास दो सेट की में a माइनस बी क्या होता है, x इज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो स्टूडेंट आज की लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, तो कुछ होमवर्क प्रॉब्लम लिख लीजिए आपको। ओके, तो होमवर्क प्रॉब्लम लिख लिए। तो स्टूडेंट आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे रखा है, तो मैं अगर हम होमवर्क प्रॉब्लम देना चाहें तो आपको सेट दे रखे हैं। एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेट बी दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। सेट सी है आपका 7, 8, 9, 10 और सेट डी है आपका 1, 2, 4, 7, 10। तो आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है आपको? सबसे पहले निकालेंगे आप ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन डी, फिर निकालेंगे आप बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, फिर सी यूनियन डी निकालेंगे। फिर उसके बाद इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी भी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन डी भी निकालेंगे, वी वी इंटरसेक्शन सी भी निकालेंगे एंड वी इंटरसेक्शन डी भी निकालेंगे, बी सी इंटरसेक्शन डी। फिर आप निकालेंगे ए माइनस वी एंड बी माइनस ए, फिर निकालेंगे ए माइनस सी एंड सी माइनस ए माइनस डी, डी माइनस ए। तो इस टाइप से आप बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। आपको सारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और साथ ही साथ इनके वेन डायग्राम भी बनाने। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आप वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। ओके, थैंक यू। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।